So guys, as you can see, I am just fully covered. I'm wearing mask, face shield जो कि इंडिगो से दिया हुआ था, और ये जो किट में जो गाउन टाइप का आता है, दैट इज़ ऑल्सो आई एम वेयरिंग। और घर से मैं जो है हाथ में मास्क पहन के आई थी। सो आई वॉज टोटली कवर्ड। नाउ फ्लाइट इज जस्ट रेडी, all set, and now we will go to Kolkata. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जिया। आई होप आप लोग अच्छे हैं। सो इट्स बीन रियली लॉन्ग, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, 2 महीने हो गए। और बेसिकली यू कैन सी दिस इज़ माय रूम। सो एक्चुअली आई एम इन कोलकाता। मैं आई हूँ कोलकाता और मुझे आए हुए भी 1 महीने हो गए। आई हैव कम ऑन 21st ऑफ जून। सो बहुत ही अच्छे से आई हूँ मैं, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैं आई। तो एक्चुअली जब जून में फ़्लाइट चालू हुआ तो मैंने इमीडिएटली टिकट बुक कर लिया था। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मेरे को संडे जाना है। संडे आई डोंट हैव एनी क्लास और एनीथिंग, तो मैं संडे ट्रैवल करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सुबह की फ़्लाइट लिया, क्योंकि सुबह थोड़ा ऐसे भी खाली होता है और मतलब थोड़ा सा तो कंपैरेटिवली लोग कम आते हैं सुबह। मतलब वो भी 4 बजे, आई मीन 6 बजे की फ़्लाइट थी और 4 बजे मुझे आई हैड टू रीच टू एयरपोर्ट। तो समझ रहे हो आप, थोड़ा वैसा था। सो मैंने जानबूझ के वैसा फ़्लाइट लिया। और उसके बाद मतलब एयरपोर्ट में आके वो टेम्परेचर चेक करते हैं, आपके बैग को डिसइंफेक्ट करते हैं वो स्प्रे मार के। और फिर कोई जब आप अंदर जाते हो, नो वन इज़ गोइंग टू टच यू। दे प्रोवाइड मी द PPE किट। आपने देखा शायद वीडियो में, आई वॉज लुकिंग लाइक मैं चांद पे जा रही हूँ, ऐसा कुछ है। तो दे गेव ऑल दैट थिंग। एंड मुझे आजकल इतनी बात करने में भी वैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। तो ऐसा है, तो फिर आ गए। एंड वेरी लकीली एक्चुअली द पर्सन नेक्स्ट जो मेरे थे मिडिल सीट में, वो नहीं थे, तो उधर भी मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। मैं थी, देन द मिडिल सीट वाज एम्प्टी एंड द पर्सन जो कॉर्नर मतलब साइड वाले सीट में है, वहाँ पे एक भैया थे। तो वो भी मुझे सेफ लगा। आने के बाद मैं सीधे अपने व्हीकल पे अपने घर पे आई हूँ। आई डिडंट यूज एनी प्राइवेट व्हीकल। अब अगर आती भी तो मतलब पता नहीं, प्रिकॉशन तो लेके ही आती थी। आई वॉज वेयरिंग ऑल, आई मीन मास्क, ग्लव्स, जो भी है। मुझे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही थी इतना कुछ पहन के, बट हैप्पीली आई केम, आई रीच्ड होम। फिर नहाया धोया, गर्म पानी पिया, ना मैं ऑल फाइन, यू कैन सी। हाँ, जस्ट बिकॉज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी, अभी भी नहीं जाती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो कभी अभी 1-2 बार शायद गई हूँ मैं। बट उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं, आई वॉज नॉट गोइंग आउट, नथिंग। बट मुझे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फॉर गॉड ग्रेस आई रीच हैप्पीली एंड सेफली। Now let's come to the why I'm not making a video. So it's been really long. I'm going through a lot of issues, the issues created by myself only. So it's been really long. I am facing a lot of issues जो मेरे साथ बहुत टाइम से चल रहा है। उसके चलते मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई। इसी आई एम टॉकिंग, ऐसा लगता है मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है हमेशा। मुझे ऐसा होता है, मतलब अंदर एक एंग्जाइटी होती है, रात भर नींद नहीं होती। यू विल नॉट इमेजिन हाउ मच आई एम फेसिंग हेयर फॉल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, अच्छा सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ टेंशन एंड ऑल द थिंग, माई हेयर फॉल एंड एवरीथिंग, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंग्जाइटी इश्यूज, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हो रही थी मेरे साथ। ऐसे मेरे को रात में ना बीच में ऐसे नींद खुल जाती है और फिर अजीब सा एक डर, अजीब सा एक टेंशन दिमाग में चलता रहता है एक्चुअली। और ये मेरे साथ आज से नहीं, एक्चुअली 4-5 महीने से हो रहा है।
but finally I have come to my house, my home. So I'm staying with parents, so I'm little better, little okay. All of a sudden, I don't know how I have become I'm so much underconfident. मुझे हर एक चीज़ में अभी डर लगता है. मुझे हर एक चीज़ में डर लगता है, ट्रस्ट में. मतलब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी हूँ, गर्ल हूँ, एंड आई बिलीव दैट आई कैन. मैं ऐसी थी, मैं जो सोचती थी, आई यूज टू बी लाइक आई कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ. आई वॉज लाइक दैट. अभी मुझे अपने हर एक चीज़ में आई एम अंडर कॉन्फिडेंट. मेरे बॉडी को लेके, मेरे फेस को लेके, मैं हर एक चीज़ में मतलब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करती. बट अभी धीरे धीरे जब से घर पे आई हूँ, थोड़ा मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहते. पेरेंट्स, दे आर नॉट गोइंग टू पुट यू डाउन. वट एवर हैपन्स, जो भी आप उनसे करो, दे ऑलवेज ट्राई के अपने बेटी को वो अच्छा ये करे, मतलब अच्छा अप्रिशिएट करे हमेशा. दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी गलती, मतलब एनी बैड थिंग इन यू. बट इन लाइफ मुझे ऐसा हुआ ना कि मुझे हमेशा मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें अभी दिखाई नहीं देता. मुझे आई फील जस्ट लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग, ऐसा मुझे एकदम बीच में फील होने लगा. बट एनी वेज नाउ आई हैव ओवरकम लिटिल बिट विच इज हैपनिंग टू माई लाइफ. और जब आप मेंटली इल हो, यू आर नॉट मेंटली वेल, यू कांट डू एनी थिंग. यूट्यूब तो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता मैं कुछ भी नहीं करती थी ऐसे. मतलब सिर्फ मुझे क्लास लेना था, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज़ हाउ आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर. तो मैं बस वही करती थी और ऑफ करती थी, कुछ नहीं. मुझे किसी भी चीज़ में मन नहीं होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, मुझे ऐसा लगने लगा था. अभी भी लगता है एक्चुअली ऐसा. आई विल नॉट टेल यू कि मैंने पूरा वो चीज़ ओवरकम कर लिया है. एक्चुअली जब इंसान का कॉन्फिडेंट ही कोई गिरा देता है ना, तो मतलब उससे कुछ नहीं होता. तो और वो कॉन्फिडेंट लाने में ना, मतलब जो कॉन्फिडेंट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सराउंडिंग्स में जो कॉन्फिडेंट मुझे बिल्डअप करने में इतने साल लग गए, इतना जो मैं कॉन्फिडेंट थी, वो कॉन्फिडेंट ना मुझे 2-3 साल में ऐसे करके वो नीचे चला गया. नॉट इवन 2 साल, 1 साल में मेरा वो कॉन्फिडेंट ना ऐसे चला गया. एंड देन आई एम लाइक मेरे से नहीं होगा. कुछ भी कोई बोल दे, आई कांट डू इट. और अगर मैं ट्राई भी करते थे तो मैं इमिडिएटली वो चीज़ छोड़ भी देती हूँ. अभी लाइक आई कांट डू इट, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसा आता है. और थोड़ा करने की कोशिश भी करती हूँ, फिर भी ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जो आई विल फील आई कांट डू इट एनी मोर. आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू एनी थिंग इन लाइफ. सो ऐसे बहुत आई एम एक्चुअली नाउ टेकिंग meditation and all that things, and I'm staying alone with my parents and all, so that I am thinking के थोड़ा मेरा जो बाहर का जो भी टेंशन है वो अगर बाहर रहे, मतलब दूर रहेगा तो वो सही रहेगा. So that's why I was not making any video, and now maybe you are thinking she has come again with a video and she will go back. I will not go back, trust me. I will try to make at least 4 videos in a week, as I do a पार्ट टाइम जॉब. सो फॉर मी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर फिर भी मैं करूँगी, बिकॉज यूट्यूब इज़ द ओनली वन थिंग विच मेक्स मी हैप्पी. और अभी तो कुछ भी नहीं है, घर पे रहते हैं, आराम करते हैं, मम्मी खाना पानी दे देती है, बस आई जस्ट डू माई जॉब, दैट्स अबाउट इट. यही है जो भी है. बहुत अच्छे से भी बनाऊँगी मैं वीडियो. आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ देखिएगा, थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा. दैट ओनली मोटिवेट्स मी फॉर गुड वर्क, दैट्स इट. चलो बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. मैंने कुछ शॉपिंग किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी कोलकाता के. सो या बाय बाय.